हाँ बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे अपन ने? प्रूव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना, कल जो पढ़े थे। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी एक्चुअल में वैसे ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है पहले वो ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड शेल। ठीक, शेल का मतलब भाई, स्फेरिकल का मतलब तो समझ गए, स्फेरिकल। शेल वर्ड का मतलब हॉलो स्फेयर, मतलब जो अंदर से कैसा हो, खोखला हो, लेकिन चार्ज्ड। ठीक, बाय गॉस थ्योरम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस थ्योरम से एक्चुअल में हमको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना, पैटर्न वही है, पैटर्न वही रहेगा, ठीक, इसलिए स्टेप्स पर हमको याद रहे। ठीक, ध्यान दो भाई, मान लेते हैं ये है सपोज एक स्फेरिकल शेल। शेल वर्ड लिखा है, इसका मतलब अंदर से हॉलो है, ये अंदर से खोखला है, ठीक है। इसका अब इसको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इस स्फेरिकल शेल को अगर मान लो हम चार्ज करें, ठीक, क्या करें, चार्ज करें। व्हेन चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल शेल देन चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। चार्ज कहाँ होगा, सरफेस में, है ना। तो इसको चार्ज मान लो हमने दिए, तो चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स ओवर द सरफेस। चार्ज कहां पर है, सरफेस में है, ठीक। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस मान लो कितना है, क्यू। क्या है क्यू? टोटल चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक। अब इसमें चार्ज है, चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हमको कहां फाइंड करना है, ध्यान सुनना। शेल के बाहर भी हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद सरफेस में, और उसके बाद फिर अंदर, ठीक। केवल हमको बाहर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाकी सरफेस में और अंदर वो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये है एक्चुअल में एक स्फेरिकल चार्ज्ड शेल हुज सेंटर is O and radius is capital R, radius is capital R, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, सेंटर O, रेडियस कितना, कैपिटल R, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज्ड शेल। कहां लेकिन, आउट ऑफ द शेल, शेल के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक। तो इस शेल के बाहर एक पॉइंट मान लो सपोज ये पॉइंट P, ठीक। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल इज स्मॉल r, ठीक, स्मॉल r। तो फिलहाल देखो आपको एक चीज यहां दिख रही है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक। वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द शेल, आउट ऑफ द शेल मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक। तो शेल के बाहर अभी एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। किससे कैलकुलेट करना है, गॉस थ्योरम से। किससे फाइंड करना है, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से तो हमको स्टेप्स मालूम है कि करना क्या है भाई। गॉस थ्योरम से ना, तो गॉस थ्योरम से हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस का मतलब एनी क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक। तो स्टेप आप याद रखो, गॉस थ्योरम से अगर कैलकुलेट करना है तो स्टेप याद कर लो,
ध्यान से सुनना। स्टेप, पहली स्टेप, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्या करना है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है। मतलब एक क्लोज्ड सरफेस आप इमेजिन करो कि ये चार्ज उसके अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट, गाउसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहले स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा phi e। सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, ये फ्लक्स फिर से एक बार हम फाइंड करेंगे, किससे, गॉस थ्योरम से। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप याद कर ले, बस हो गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। चल ठीक, तो क्या था अपना क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड कर रहे हैं, आउट ऑफ द शेल, शेल के बाहर। एट एनी पॉइंट P whose distance is small r, whose distance is small r from center of the shell, from center of the shell, ठीक। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमको गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गाउसियन सरफेस मतलब एक क्लोज्ड सरफेस। कैसा होगा क्लोज गाउसियन सरफेस, यहां स्फेरिकल, मतलब एक स्फेयर हमको ड्रॉ करना है। तो वो जो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, उसका रेडियस क्या लोगे आप, स्मॉल r। जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उतने ही रेडियस का गाउसियन सरफेस, ठीक, स्फेरिकल। तो हमने एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस यहां ड्रॉ करें, ये हो गया स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। हुज एरिया इज S, हुज एरिया इज S, ठीक। अब आप देखो यहां आपको दो स्फेयर दिख रहे होंगे, तो एक तो ये अंदर वाला है, तो ये गाउसियन सरफेस थोड़ी है, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, इसमें तो चार्ज है। और बाहर वाला जो स्फेयर आपको दिख रहा है, ये है एक्चुअल में गाउसियन सरफेस। आउटर स्फेयर आपको जो दिख रहा है, ये है एक्चुअल में गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक, बाहर वाला स्फेयर। तो इस गाउसियन स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना है, S, ठीक ठीक। अब आप ध्यान से देखो भाई, अंदर वाले स्फेयर में चार्ज है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती हैं, फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो चार्ज इसमें है पॉजिटिव, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस किसमें से पास हो रही हैं, बाहर वाले स्फेयर में से। इसका मतलब हमको बाहर वाले स्फेयर से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करना है। भाई ये है ना गाउसियन सरफेस, तो इस गाउसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम गाउसियन सरफेस, फ्रॉम गाउसियन सरफेस, है ना। जैसे भाई अंदर वाला स्फेयर ये था चार्ज्ड, ये है एक्चुअल में गाउसियन सरफेस। तो चार्ज इसमें कैसा है देखो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन,
ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। लेकिन इस स्फेरिकल चार्ज्ड शेल की इलेक्ट्रिक लाइंस किस में से पास हो रही हैं? आउटर स्फीयर में से। किस में से पास हो रही है? आउटर स्फीयर में से। तो फ्लक्स किसके लिए होगा? आउटर स्फीयर के लिए। फ्लक्स हमको किसके लिए फाइंड करना है? आउटर स्फीयर के लिए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में मेथड आपको मालूम है। तो पहला काम हमने क्या करे, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या थी? नाउ वी आर टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स। तो क्या करेंगे हम? इस गॉसियन सरफेस का पहले एक स्मॉल एलिमेंट आप लो, ये एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज ds। टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या था? s। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस ds। यह है ना स्मॉल एलिमेंट ds। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। डायरेक्शन ऑफ ds क्या? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड किसका डायरेक्शन है? ds का। ये स्मॉल एलिमेंट अगर यहां लेते तो क्या होता डायरेक्शन ds का? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। स्मॉल एलिमेंट यहां लेते तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, एक बात। दूसरा, ध्यान दो, तो अभी हमने इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट लिए, ये ds। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, तो हम क्या करें? पहले क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट मतलब डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस मतलब फाई ई। इंटीग्रेशन कर दिया ना, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई ई। तो इसका इंटीग्रेशन करो सरफेस के लिए, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब आप यहां पहले थीटा चेक कर लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर ds। अब ds का डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है ना? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस, कहां पर? गॉसियन सरफेस में। ये देखो चार्ज इसमें है और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, स्ट्रेट है तो इसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, तो आप देखो ई एंड डी एस both are in same direction normal to the surface outward। ठीक, अगर स्मॉल एलिमेंट आप यहां लेते तो भी दोनों सेम डायरेक्शन में होते, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। यहां लेते तो भी दोनों सेम डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, तो ये जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर ds दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, नॉर्मल टू द सरफेस
आउटवर्ड। तो ई और डी एस अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस थीटा कितना, 0 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना, +1। कॉस 0 की वैल्यू कितना, +1 है ना। तो ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, 1। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इतना आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन स्फेरिकल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से आप देखो पहले यहां ई को, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, जिस सरफेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस आउटर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस। तो ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गाउसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गाउसियन सरफेस। ठीक। अब ध्यान से सुनो, बाय द सिमिट्री, बाय द सिमिट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ गाउसियन सरफेस रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ गाउसियन सरफेस रिमेन्स सेम, क्योंकि यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और यहां से गाउसियन सरफेस का डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम। तो गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। ई कैसा होगा, कांस्टेंट, बाहर आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस, ई कांस्टेंट था, बाहर। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है। चलो अब यहां देखो डीएस क्या था, पहले ये सोचो डीएस क्या था, एरिया किसका, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ गाउसियन सरफेस। व्हाट इज डीएस, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ गाउसियन सरफेस, डीएस। अगर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिए सरफेस के लिए तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस। और गाउसियन सरफेस हमारा कैसा है, स्फेरिकल। तो एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक। तो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, ठीक। 2 स्टेप तो हो गई। पहली स्टेप क्या थी हमारी, सबसे पहला काम था गाउसियन सरफेस हमको ड्रॉ करना, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप, गाउसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहले क्या करें, इसका स्मॉल एलिमेंट लिए और स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स कितना था, डी फाई ई, ई डी एस कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन कर दिए, तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस इतना आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस, ठीक, इतना। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम गाउसियन सरफेस। ठीक। अब अभी जो हमने फ्लक्स फाइंड करे हैं ना, ये फॉर्मूले से फाइंड करें। अभी हमने गॉस थ्योरम का यूज थोड़ी करें, किससे फाइंड करें, फॉर्मूले से। अब यही फ्लक्स हमको फिर से फाइंड करना है, लेकिन किससे फाइंड करना है, गॉस थ्योरम से।
किससे फाइंड करना है? गॉस थ्योरम से। ध्यान से देखो, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस इज, ध्यान से, 1/ε0 टाइम्स किसका? चार्ज। कौन सा चार्ज? प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहां आप देखो, ये है गॉसियन सरफेस, बाहर वाला। तो गॉसियन सरफेस के अंदर मतलब ये, इसमें जितना चार्ज है वो, तो इसमें टोटल चार्ज मान लो कितना है? Q। टोटल चार्ज ऑन ओवर द शेल कितना? Q। ठीक, कितना? Q। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस आउटर स्फीयर क्या आ गया? Q/ε0, इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखो। तो इक्वेशन 1 क्या है? देखो, इक्वेशन 1 क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस आउटर स्फीयर, इतना। और इक्वेशन 2 क्या है? देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, लेकिन वो थ्योरम से निकाले थे। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आखिर हैं तो एक ही चीज ना। ठीक भाई, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो चाहे थ्योरम से निकालो, टोटल फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा। आउटर स्फीयर से जितनी भी लाइंस नॉर्मल पास हो रही हैं वो तो उतनी च रहेंगी ना, चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे आप थ्योरम से निकालो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर कर लें, देखो इधर, ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल कर लो, तो क्या आएगा? E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक, तो E इज इक्वल टू, देखो अरेंज करके, 1/4πε0 Q/r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ? ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ फाइंड करें? ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में जो E की वैल्यू आई है, फर्स्ट स्टेप में E लिखा था, वहीं से E की वैल्यू आई है। मतलब यहां जो E लिखा है ना, उसी की वैल्यू है वो। तो ये E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? ऑन गॉसियन सरफेस। भाई ये जो E लिखा है, इसी E की वैल्यू तो आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था? भाई हम क्या निकाल रहे थे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस φE। तो जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उस E की वैल्यू ये है। तो फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे? गॉसियन सरफेस के लिए, आउटर स्फीयर। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कहाँ आया है? गॉसियन सरफेस में आया है। और हमको कहाँ निकालना था? पॉइंट P पर। पॉइंट P इज आल्सो सिचुएटेड ऑन गॉसियन सरफेस, यानी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया। इतना होगा। ठीक है, देख लो आप अच्छे से, कुछ नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां फाइंड कर रहे हैं? आउट ऑफ द शेल। कहां फाइंड कर रहे हैं? आउट ऑफ द शेल। ठीक है, देख लो स्टेप्स। ठीक,
इसके बाद थोड़ा सा और रिजल्ट अपने को निकालना है अभी इसमें। हो गया? ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। तो आउट ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलो यहां देखो एक्चुअल में क्या था हमारा डायग्राम। ये था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर, ये था। अब शेल में चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करे हैं? कहां? शेल के बाहर। कहां फाइंड करे थे? शेल के बाहर एट पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल। ठीक, इसका मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक है भाई, ठीक भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब कांस्टेंट 9 × 10⁹। Q क्या है? Q इज व्हाट? टोटल चार्ज ओवर द स्फेरिकल शेल। Q क्या था? टोटल चार्ज ओवर द स्फेरिकल शेल। और R मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिए। अब ध्यान से सुनो सेकंड पॉइंट। अब एक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां फाइंड करना है? स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ये कैपिटल आर रेडियस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? ऑन द सरफेस ऑफ शेल। कहां निकालना है? सरफेस में। तो अब ये पॉइंट P हम कहां एज्यूम कर लें? सरफेस में। ठीक है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल मतलब स्मॉल r। तो अब आप देखो, अगर ये पॉइंट P कहां सिचुएटेड है? सरफेस में, तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा। स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ शेल क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। ठीक, डायग्राम को थोड़ा इधर बना देता हूं, एक मिनट। डायग्राम थोड़ा यहां बना लिए भाई। ये था स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, टोटल चार्ज ओवर द सरफेस Q, रेडियस कैपिटल R, सेंटर O। अब ये पॉइंट P हम कहां एज्यूम कर रहे थे? ऑन द सरफेस हुज डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो अब स्मॉल r इज इक्वल टू क्या? कैपिटल R। तो फॉर्मूले में ही आप स्मॉल r की जगह क्या लिख लो? कैपिटल R। तो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज्ड शेल, सरफेस में। ठीक, ठीक। थर्ड पॉइंट स्टार बना दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अब एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करेंगे? इनसाइड द शेल। कहां फाइंड करेंगे? इनसाइड द शेल। ये है एक्चुअल में स्फेरिकल शेल, सेंटर O, रेडियस कितना? कैपिटल R, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड।
यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? इनसाइड द शेल, शेल के अंदर। तो अगर पॉइंट P हम अंदर एज्यूम करें, ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल स्मॉल r, तो देखो आप स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है। ठीक, अगर गॉस थ्योरम से हम प्रूफ करें, थोड़ा ध्यान देना, तो हम गॉसियन सरफेस यहां इमेजिन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना? 0। स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। गॉस थ्योरम से भी हम प्रूफ कर सकते हैं भाई, यहां पर एक आप गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज? 0। तो गॉस थ्योरम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलॉन 0, क्यू कितना है? 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। ठीक, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। देख लो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड शेल। ठीक है, ठीक, रिजल्ट आप ध्यान रखना है ना। इसका ग्राफ भी है, इसका ग्राफ भी है। ठीक, इसको मिटा दो, चलो। ठीक है, चलो देखो इधर ग्राफ, देखो एक्स एक्सिस में हम क्या शो करेंगे? स्मॉल r। क्या था स्मॉल r? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, और y एक्सिस में हम क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आप देखो थोड़ा ध्यान से देखना, देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। ध्यान से सुनो, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा? देखो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 अंदर। तो सेंटर से सरफेस तक यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, मैं यहां से यहां तक, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो सेंटर, तो स्मॉल r की वैल्यू कितना? 0। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। तो स्मॉल r की वैल्यू कितना? 0 सेंटर। तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में है। ठीक, कितना है? मान लेते हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? सरफेस में। अच्छा, सरफेस में तो निकाल ली, अब सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर, लेकिन यहां देखो आप, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दिख रहा है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो सेंटर से सरफेस तक तो हम आ गए। अब अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा, इसका मतलब सरफेस के बाहर आ गए आप। तो कहाँ आ गए? सरफेस के बाहर। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। तो ग्राफ ये आ जाएगा आपको।
ये था सरफेस के लिए, और ये किसके लिए है? आउटसाइड फील्ड। तो ये एक्चुअल में ग्राफ आएगा स्फेरिकल शेल के लिए। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 है। ठीक, देख लो आप। ठीक, स्फेरिकल चार्ज्ड शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ध्यान से अभी रिजल्ट आप याद रखो, बाद में काम आएगा, ये बाद में काम आएगा। ठीक, बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना आप, जो आगे हमको काम आने वाला है। यहां देखो आप, चार्ज है एक्चुअल में कहां? सरफेस में। चार्ज कहां पर है? सरफेस में। तो बाहर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, Q/r²। आया ना? लेकिन अगर आप सोच के देखो कि पूरा की पूरा चार्ज अगर आप सेंटर में, या इसके पहले हमने पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, यानी पूरा की पूरा चार्ज अगर यहां रखा हो, ठीक है ना, ये पूरा चार्ज मतलब Q हम कहां एज्यूम कर लें? सेंटर में। तो r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़े हैं ना, क्या था? 1/4πε0 Q/r²। पढ़े? ध्यान से मेरी बात सुनो, ये चीज आगे काम आने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, ये। और अभी हमने क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू स्फेरिकल शेल, मतलब चार्ज सरफेस में है। चार्ज कहां प्रेजेंट है? सरफेस में। कितना? Q। तो सेंटर से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आ रहा है। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज का था r डिस्टेंस में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी है सेंटर से r डिस्टेंस में। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना, आगे अगर कहीं हम स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर अगर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो चार्ज रहेगा एक्चुअल में कहां? सरफेस में। लेकिन उस चार्ज को हम एज्यूम कहां करेंगे? सेंटर में। कहां एज्यूम करेंगे? सेंटर में। चार्ज है एक्चुअल में सरफेस में, लेकिन हम कहां मानेंगे? सेंटर में। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ये चीज आगे के लिए आप ध्यान रखना, ठीक है? ठीक, तो गॉस थ्योरम से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? पहले तो हमने पढ़े थे गॉस थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसके पहले जो पढ़े थे? प्रूव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। थर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल बाय गॉस थ्योरम। तो इसके पहले जो डेरिवेशन था लगभग ये वही वैसे ही है भाई, स्टेप तो वही है ना। आप पैटर्न क्या है वो याद रखो, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो अब, ठीक है ना।